हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज की ये वीडियो है जो आज का करंट ट्रेंड है इंटरनेशनल एजुकेशन में, उसमें किस बच्चे को क्या करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किस कंट्री में। बात करूंगा 3 कंट्रीज की जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया या नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ, वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो आज की डेट में जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वो हर स्टूडेंट की डिफरेंट प्रोफाइल है। कोई स्टूडेंट होंगे जो 2021 पास होंगे, 2020 पास होंगे, आइल्स भी अच्छे होंगे, कुछ होंगे 2017 वाले, 2018 वाले, और कुछ उससे भी पहले वाले। हर एक कंट्री का स्टूडेंट रिक्रूट करने का तरीका डिफरेंट है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रोसेस के ऊपर। उसमें कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था 2018 पास थे, और कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से उनकी प्रोसेस लेट हुई, उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर रिफंड। दे वर आस्किंग मी कि हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। +2 पास बच्चा अगर 2018 से में +2 पास किया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग की है, अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के अच्छी इंस्टीट्यूट्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ही विल बी नॉन GTE स्टूडेंट, यानी कि ही विल नॉट बी अ जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट एज पर द ऑस्ट्रेलियन एडमिशन गाइडलाइंस। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो आपको हो सकता है ऑफर दे दें और आपको COE भी दे दें, बट देन द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। देन वो पता नहीं, एक तुक्के की बात होगी, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में हाई कमीशन के ऊपर डिसीजन आपका होगा, क्योंकि हाई कमीशन ने ही ये GT का जो क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है ऑस्ट्रेलिया में। इट इज़ नॉट लाइक कनाडा कि आप कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना के लगा दो और कुछ भी लिख दो वो चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। शायद बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल एजुकेशन में अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मैंने कल ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रोसेस बताई थी। उसमें एंट्री क्राइटेरिया या एंट्री गाइडलाइंस मैंने नहीं डिस्कस की थी। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अगर आपने 10+2 की है तो कोशिश करिए वही बच्चा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करे जिसने 10+2 2020 में, 21 में या मैक्सिमम 19 में की है, क्योंकि 10+2 के बाद जनरली कोई स्टूडेंट नौकरी नहीं करता। अगर कोई करता है तो वो कुछ ना कुछ बना के करता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट 10+2 के बाद नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं। हाँ, अगर 2019 में उन्होंने ऐसा कुछ किया है देन दे आर एक्सेप्टेबल, बट अदरवाइज 2019 से पास वाला स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी इंस्टीट्यूशंस जो कि लेवल 1 की हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि अगर आप 2019 से पुरानी +2 की हुई है और कनाडा से भी कई बार रिफ्यूज़ हो चुके हो, देन यू शुड ट्राई इन UK। एक और कल मेरी वीडियो में क्वेश्चन आया था कि जी ऑस्ट्रेलिया वैसे तो हर तरफ से ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया PR नहीं देता। बट आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, ये जो एक कहानी बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया PR नहीं देता, ये कौन लोग थे जिनको PR नहीं मिली? ये वो लोग थे जो यहाँ से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके गए कि हाँ मुझे वीज़ा मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के बेस पे, एंड देन दे लेफ्ट दोज यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइंट सम वेरी स्मॉल कॉलेजेस। वहाँ पे कुकरी के कोर्सेज ले लिए, किसी ने कोई कोर्सेज ले लिया। तो उस केस में आपने जो वीज़ा गाइडलाइंस आपको मिली हैं, जो आपका वीज़ा ग्रांट हुआ, उसमें गाइडलाइंस होती हैं क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उन्हीं को आपने फॉल्टर कर दिया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी दे देगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग की है, यूनिवर्सिटीज़ में हेल्थ साइंस के कोर्सेज किए हैं, नर्सिंग की, और भी कितने भी तरह के कोर्स, इवन MBA में बहुत वहाँ पे कंपनी है जिन्होंने MBA स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अच्छी इंस्टीट्यूशन से MBA की, उनको जॉब दिया एंड स्टिल ऑन वर्क परमिट। PR का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे सबसे पहले यही है कि हमें PR मिल जाए। सबसे पहले आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको पूरी करनी है। बट देन वो पुरानी बात थी। उस टाइम पे जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था वो 2 साल का था। अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इन मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज और सिटीज़ में 4 साल का हो गया, और हो सकता है कुछ केसेस में 5 साल तक हो जाए। तो आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 2 से अगर 4 साल का हो गया, तो ऑब्वियसली आपको जो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे। आपके पास टाइम ज़्यादा होगा अपने आप को, अपने आइल्स बैंड लेने का और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का, टू गेट टू दी PR लिस्ट। और अगर आप लगातार वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद 4 साल काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कंट्री आपको उसके बाद, हाँ अगर आप अच्छा काम करते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव, इफ़ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी,
कोई कंट्री आपको जाने नहीं देगा। और आज की डेट में ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस पॉलिसी, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे हैव चेंज द पॉलिसी ड्रास्टिकली। ये चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई कंसल्टेंट आपको ये चीज़ बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत कम एरिया एजेंट हैं जिनको ये चीज़ें पता हैं। खैर धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी तो आपको भी पता चलना शुरू हो जाएगा। कनाडा कौन जाए? सबसे पहले ये हमें भी पता है, सबसे पहली चॉइस जो है पंजाब के स्टूडेंट की, हरियाणा के स्टूडेंट की या नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट की, वो कनाडा ही होती है। बट कनाडा क्यों एक शक पैदा करता है? कनाडा शक इसलिए पैदा करता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोसेसिंग में फाइल्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको प्रोसेस कैसे किया जाए। बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी थ्योरीज बाहर आ रही है कि दे आर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर टू डिसाइड अपॉन द एप्लीकेशन, जिसमें बल्क में एप्लीकेशन रिफ्यूज होके सेम ही डिसीजन भेजा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सच है कितना झूठ है, मुझे नहीं पता। हर बंदा अपनी अपनी थ्योरी, अपना अपना गणित इसमें लगा के आपको समझा रहा है। बट एक चीज़ कनाडा में जो इस टाइम पे है प्रॉब्लम है, एक तो लेट डिसीजन, दूसरा सीट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी एजुकेशन में जाना चाहते हो और आपकी रिक्वायरमेंट सारी मीट होती हैं, कनाडा भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन लुक फॉर ऑस्ट्रेलिया एज एन ऑप्शन। हाँ, वो स्टूडेंट जिन्होंने कनाडा से अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गए हैं, कई बार रिफ्यूज़ हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में वो क्वालिफाई नहीं करते, यूके इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर देम। तो यहाँ पे भी देखो, आपका सपना ये है कि मैंने बाहर जाना है। पढ़ाई आई वुड से मेजॉरिटी का एक सेकेंडरी चीज़ होती है। फर्स्ट तो ये होता है कि बाहर जाके मेरे को सेटल होना है, मेरे को काम करना है। तो जब से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यूके में शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग यूके में भी गए हैं और आने वाले टाइम में सुनने में आया कि पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो यूके लागू करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्किल सेट की स्केर्सिटी हर एक कंट्री में हो रही है, क्योंकि ओनली 2 कंट्रीज आर देयर व्हिच आर प्रोवाइडिंग द स्किल सेट, व्हिच आर प्रोवाइडिंग द लेबर नॉट ओनली द ब्लू कॉलर लेबर, ओवरऑल जो स्किल्ड लेबर है वो चाइना और इंडिया ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और किसी कंट्री में नहीं है। और जो कंट्रीज़ हैं वो इतना माइग्रेट नहीं होते जितने कि इंडिया और चाइना के लोग माइग्रेट होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और चाइना को कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रीज़ ने एम्बार्गो लगा दिया है कि दे डू नॉट वांट चाइनीज स्टूडेंट्स एनी मोर बिकॉज ऑफ द रिसेंट हैपनिंग विच हैव बीन अगर हम जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखें। तो अगर आपका गैप है, आपके कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जो है, आप आइल्स की मीट नहीं करते, सिर्फ 6 विद 5.5 ही आते हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स की हुई है ऑलरेडी, देन यूके इज़ द ऑप्शन फॉर यू। यूके उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अच्छी पढ़ाई करने जाने जाते हैं। ये आप कभी मत भूलिए, यूके में वर्ल्ड की सेकंड कंट्री है जहाँ पे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस के बाद। यूके में दोनों तरह का स्टूडेंट जाता है, वो भी जो बहुत ही अच्छा है, एक्चुअल जेन्युइन अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाना चाहता है, वो भी जिसको कहीं और दरवाज़ा कहीं से कुछ मिल नहीं रहा वो भी जाता है। तो ये आपने ऐसे डिसाइड करना है कि किसी के साथ लग के, किसी की सुन के आपने डिसाइड नहीं करना। हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक स्टूडेंट का फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो उस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को, अपना आगे का फ्यूचर डिसीजन है उसको डिसाइड करिए। तो आने वाले टाइम में आपको जो लंबी वेट लिस्ट है उसमें नहीं आना पड़ेगा और उससे निजात मिलेगी। उम्मीद है आप वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर इंसाइट देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।